और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सोलो लेवलिंग के वीडियोस देखना पसंद है, सबसे पहले सब कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो एपिसोड की सबसे पहले हम दो लोगों को बैम्बू स्वॉर्ड से फाइट करते हुए देखते हैं। वो दोनों लड़ रहे हैं और साथ ही में हंस रहे हैं। तभी देखते हैं फाइट खत्म होने के बाद दूसरा आदमी कहता है, कोच आप अभी भी बहुत अच्छे लड़ते हैं। पर वो कहता है, ऐसे मुझे मॉक करना बंद करो, तुम्हें पता है मैं अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं वो किम सूक है। आपको याद होगा जिनके साथ ये लोग डबल डेंजन में थे। पर वो आदमी बैठता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मुझे पता है आप अभी भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपके पास दूसरा हाथ रहता तो शायद आप और अच्छे। पर वो ये बात सुन के कहता है, एनफ, मैं उस बारे में और सुनना नहीं चाहता। वो बात याद आते ही मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं उसको कॉल आता है, ये एक डेंजन में जाने के लिए कॉल था। ये सुन के वो आदमी कहता है, कोच आप अभी भी डेंजन में जा रहे हो, क्या आपको अभी रिटायर नहीं हो जाना चाहिए? किम बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इरिटेट होता है और कहता है, रिटायर नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जितने लोगों की हो सके इस दुनिया के सबको मदद करने की कोशिश करूंगा। पर मुझे तुम एक बात बताओ, तुम एक एस रैंक के हंटर हो और मुझसे मेरे जैसे लो रैंकिंग हंटर से तुम सीख रहे हो, ये क्या बात है? पर वो आदमी कहता है, हो सकता हूँ मैं एक हाई रैंकिंग हंटर, पर फिर भी मेरे स्किल बहुत ज्यादा कमजोर है, आपके मुकाबले तो बहुत ज्यादा कमजोर है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे किसी जगह में। हम देखते हैं वो जा रहा है और सोच रहा है, एक डी रैंक का डेंजन, क्या बात है, मैंने बहुत सालों से अपने स्वॉर्डमैनशिप सीखी है, पर वो डेंजन में काम नहीं आता, अब मैं क्या करूं? वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उसके साइड से जीन गुजरने लगता है और वो जीन को देख के काइंड ऑफ चौंक जाता है और कहता है, हेलो एक्सक्यूज मी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच में तुम हो जिन? जिन भी उसे देख के कहता है, मिस्टर सॉन्ग। सॉरी दोस्तों, उसका नाम सॉन्ग था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। सॉन्ग उसे देख के बहुत ज्यादा चौंकता है और कहता है, अरे मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो, जैसे कि तुम्हारा वो बचपना था, अब तुम एक ग्रोन मैन बन चुके हो, वो भी कुछ ही महीनों में। ऐसे ही बात करते करते वो सब वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे अभी हम देखते हैं एक दो हंटर्स ऑलरेडी आ चुके थे। मिस्टर सॉन्ग उन सबको देख के हंसते हुए कहने लगता है, लगता है आज एक स्पेशल दिन है, हम सब फिर से मिल रहे हैं। और वहां पे हम फिर से जूही के साथ बाकी और दो हंटर्स को देखते हैं जो कि जीन के साथ उसी डबल डेंजन में थे। जूही काइंड ऑफ जीन को देख के पूरी तरह से चौंक जाती है, उसकी आंखों में आंसू, और वो कहती है, जीन। वो दूसरी तरफ जीन भी उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके साथ मिस्टर किम को देख के भी वो काइंड ऑफ एनॉय होता है और कहता है, साथ में मिस्टर किम भी, ये लोग तो मुझे छोड़ के भाग गए थे। मिस्टर सॉन्ग सोचने लगता है, फाइनली आखिरकार हम उस डेंजन से जिससे कोई नहीं बच पाता, हम बच के बाहर आ चुके। दूसरी तरफ जूही को देखते हैं, वो काइंड ऑफ जिन को देख के विश्वास नहीं कर पा रही है कि वो सच में जिन ही है। वो कहने लगती है, जिनवू ये सच में क्या तुम ही हो? तुम बहुत बदल चुके हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। जिन थोड़ा सा स्माइल देता है और कहता है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जूही गुस्से के साथ रोते रोते कहने लगती है, व्हाट द हैक, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, बहुत जगह ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले। और तुम इतने लंबे कैसे हो गए? तुम्हारे पैर वो तो ठीक है ना? फिर वो उसके पैर की तरफ देखती है और चौंक जाती है, कहती है, ये क्या हो गया, तुम्हारे पैर वो तो कट चुके थे ना, फिर ठीक कैसे हो गए? वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं पीछे एक वैन के अंदर से कुछ कैदी बाहर निकलते हैं। उन सबको देख के क्रीपी सा स्माइल देने लगते हैं। उनके पीछे हम देखते हैं और एक आदमी को, वो कहता है, शट अप यू इडियट्स, ये कोई पिकनिक नहीं है। दूसरी तरफ उनमें से एक प्रिजनर जूही को देखते हुए कहता है, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। उन सबको देख के मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा काइंड ऑफ चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी वहां पे देखते हैं हंटर एसोसिएशन से एक आदमी आता है और उन सबको कहता है, आई एम सॉरी, हमें थोड़ा सा देर हो गया, ये जो लोग हैं ये आप सबके साथ इस डेंजर में काम करेंगे। वो लोग प्रिजनर्स है, पर खुद की सजा कम करने के लिए वो आपके साथ कम करेंगे। पर ये सुन के मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, क्या क्रिमिनल्स? तुमको क्या लगता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ काम करेंगे? वो आदमी उन्हें बहुत समझाने लगता है और कहता भी है, हंटर एसोसिएशन के साथ जो सर्वेलेंस टीम है उनमें से ही एक हंटर आप सबके साथ जा रहे हैं। वैसे भी सब सी रैंक के हंटर्स है या फिर उससे भी लोअर, और वो बी रैंक के हंटर्स है, तो आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो संभाल लेंगे। ये सिचुएशन देखते हुए जिन जूही को कहता है, जूही मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे इस रेड में जाना नहीं चाहिए। पर जूही कहती है, और तुम्हारा क्या? जिन कहता है, मैं तो जा रहा हूँ। ये सुन के जूही भी गुस्से में कहती है, तो फिर मैं भी जा रही हूँ। और ऐसे ही करते करते कुछ देर बाद कोई रास्ता ना होने की वजह से हम देखते हैं आखिरकार सब धीरे धीरे उस डेंजन के अंदर जाने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग भी जाते जाते सोचने लगता है, आई गेस अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, हम सबको इनके साथ जाना ही होगा, शायद यही हमारा फेट है। सीन शिफ्ट होता है, वो सी रैंक हंटर सारी कैदीज का जो हैंडकफ्स होते हैं वो खोल देता है। दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो हंटर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है,
मेरा नाम है कैंटासिक, मार्वल वाला नहीं, ये वाला। आई वर्क फॉर द सर्वेलेंस टीम। आप सबको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं संभाल लूंगा। पर अच्छा, उससे पहले आप मुझे बताइए लीडर कौन होगा। मिस्टर सॉन्ग खुद को इस बार भी लीडर कहता है और जिन से पूछता है, जिन क्या तुम्हें ठीक लगेगा अगर मैं इस टीम को लीड करूं? जिन हाँ कहता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उसके सामने सर झुका के कहता है, थैंक्स इस बार भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। पिछली बार मेरी वजह से 6 लोग मारे गए थे, उसके बाद भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम के साथ और एक बंदा जो कि भाग आए थे, वो दोनों ये सब पीछे से देख रहे थे। मिस्टर सॉन्ग उन दोनों से भी पूछता है, पर वो दोनों ज्यादा कुछ जवाब ना देते हुए अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब डेंजन के अंदर की सीन देखते हैं। वो सारे कैदी और सारे हंटर्स बीच से लड़ रहे हैं, पर वो सारे कैदीज जो है वो बहुत ज्यादा ब्रूटली सारे गॉब्लिन्स और सारे मैजिक बीच से लड़ रहे हैं। उन सबको ऐसे लड़ते हुए देख के मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा चौंकते हुए सोचने लगता है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे बीस्ट कौन और ह्यूमन कौन है। और तभी देखते हैं उसके ऊपर भी कुछ गॉब्लिन्स हमला कर देता है, पर वो खुद की मैजिक एबिलिटीज के वजह से उन सारे गॉब्लिन्स से बच जाते हैं और उन सब के ऊपर अटैक करते हुए उन सबको काइंड ऑफ जला देते हैं। हम सबको देखते हैं सब गॉब्लिन से लड़ रहे हैं, सब उन सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है, आखिरकार हम सब एक साथ आ गए। उस दिन जो सारे लोग एक साथ मौत को धोखा दिए थे, आज फिर से एक साथ है। जिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है तुम बहुत बदल चुके हो। पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम्हारे हाथ में कोई वेपन नहीं था, ये इतना सुंदर डैगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? और अब तो देख के भी लगता है तुम एक अलग ही इंसान हो। जिन हंसते हुए कहता है, सच में? जूही भी उसे देखते हुए कहती है, सच में मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। पहले तो मुझे तुम्हें हील करना पड़ता था, पर अब एक बार भी मैंने तुम्हें हील नहीं किया। देख के तो लगता है तुम्हें कोई चोट भी नहीं आई है। पर मिस्टर सॉन्ग अब जिन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, ये सब लुक्स नहीं, उसका ऑरा वो भी चेंज हो चुका है। क्या सच में ये वही सॉन्ग जिनबू है जिसके साथ मैं उस डेंजर में गया था? वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, पर अब तो देख के लगता है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और दूसरी तरफ जूही, उसको देखो, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, अभी भी कांप रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे रिटायर होना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उन सबको खत्म करने के बाद जब वो सब आगे बढ़ते हैं, तभी उनके सामने हम 3 अलग अलग गुफा यानी अलग अलग रास्ते को देखते हैं। तभी गैंग सबको देखते हुए कहता है, ये सारे जो बीस्ट है ये बहुत ज्यादा आसान लग रहे हैं, तो अगर हम सब अलग अलग होके 3 रास्ते में जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, हो सकता है ये थोड़ा सा रिस्की होगा, पर हमारे लिए टाइम बहुत कम लगेगा। ये बात सुन के सब कोई मान जाते हैं, पर जिन तभी 3 गुफा में से एक गुफा में से उसे कुछ और फील होता है और वो मिस्टर सॉन्ग को कहता है, मिस्टर सॉन्ग चलिए हम लेफ्ट में चलते हैं। उसकी ये बात पता नहीं क्यों कैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अलग अलग होके वो तीनों गुफा में जाते हैं। जिन को देखते हैं, वो सोच रहा है बॉस इसी गुफा में है, मैं उसका ऑरा महसूस कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही नॉर्मली सारे गॉब्लिन्स को मार के अब लेवल अप नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे उसे ही मारना होगा। पर वो आदमी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम उसी आदमी को देखते हैं, उसके सामने सारे कैदी है, सब सारे गॉब्लिन्स और सारे मैजिक बीस्ट को मार रहे हैं। वो उन सबको देखते हुए कहता है, क्या तुम सबका हो गया? वो लोग भी हंसते हुए कहता है, अरे गॉब्लिन्स तो बहुत ज्यादा वीक हैं, हाँ आसानी से हो गया। कैंग कहता है, ये सारे बच्चे जैसा है, इन सबको बस हथियार दिया गया है, ये आसानी से किसी को मार सकते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा दिमाग भी नहीं है। और तभी उन सबको पूछता है, क्या तुम लोग कोई भी बच्चे को मार सकते हो? ये सुन के उन सबको थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहते, क्या ये किस तरह का क्वेश्चन है? ये सुन के कैंग थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, तुम ठीक कहते हो, ये अजीब क्वेश्चन है। अब से तुम बहुत सारे गॉब्लिन से लड़ने वाले हो, जैसे कि एक बच्चे। मुझे तो लगता है कि तुम सब उनको मार पाओगे। ये सुन के सारे प्रिजनर्स कहते हैं, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। ठीक कहा तुमने, खुद को अगर बचना है तो दूसरों को तो मारना ही पड़ेगा। जब मैं इस डेंजर से निकलूंगा, हंटर्स रिपोर्ट में तुम सब के बारे में यही बोलूंगा, तुम सब 100 गॉब्लिन से लड़ते हुए मारे गए। वो बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम मिस्टर किम के साथ दूसरे बंदे को देखते हैं। वो दोनों सारे गॉब्लिन्स को मार रहे हैं और कहने लगते हैं, ये गॉब्लिन्स ये तो बहुत आसानी से मर रहे हैं, ये मैनेजेबल है। कुछ देर बाद वो दूसरा बंदा कहता है, मैंने अब डिसीजन ले ली है, जब ये रेड खत्म होगा उसके बाद मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊंगा और माफी मांगूंगा। ये सुन के मिस्टर किंग कहता है, तो ये बात मेरी तरह तुम्हें भी खाए जा रहा है। ठीक है, हम दोनों जाके माफी मांगेंगे और हो सकता है वो हमें माफ ना करे, करना भी नहीं चाहिए हमने जो किया, पर फिर भी मैं उससे सॉरी कहूंगा। ये बात सुन के दूसरा बंदा थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, हाँ चलिए अब हमारे पास टाइम नहीं है, चलिए।
और ऐसे ही वो आगे जाने लगते हैं। आगे जाते ही वो सब अपने सामने जो देखते हैं ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मिस्टर किम कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे। सीन शिफ्ट होता है, हम कैंग को देखते हैं, उसके सामने वही प्रिजनर्स, वो उसे पकड़ा हुआ है और कहता है ये सारे क्यूटीज मुझसे भीख मांग रहे हैं, मैं जल्दी से इन्हें मार दूं और साथ में सबको भी। दूसरी तरफ वो बंदा उससे बस माफी मांग रहा है और छोड़ने के लिए कहता है। मिस्टर किम ये देख के पूरी तरह से शॉक में है और तभी हमें पूरी तरह से दिखाया जाता है कैंग एक प्रिजनर को पकड़ा हुआ है और 2 प्रिजनर को मार चुका है। जब कैंग भी उन्हें देखता है और कहता है व्हाट द हेल, तुम दोनों कहाँ से आए। ओह अच्छा समझा, तो ये सारे रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कहते हुए हम देखते हैं वो उस प्रिजनर का गला पूरी तरह से काट देता है और तभी कैंग कहता है लगता है अब मुझे प्लान बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो दोनों ये देख के पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जीन को देखते हैं, उसे तभी कुछ महसूस होता है और उन दोनों की चीखने की आवाज सुन के जीन के साथ साथ मिस्टर सॉन्ग भी उसके साथ वहां पे दौड़ने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों अपने गुफा को छोड़ के दूसरे गुफा में जाने लगते हैं। वो लोग भागने लगते हैं पर जब वो तीनों वहां पे पहुंचते हैं और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जीन उस हंटर को आके रोक देता है, उसके हाथ को वो रोकता है। ये देख के कैंग पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है ओह तुम तो फास्ट हो। जिन कहता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, वो उसके हाथ को ब्लॉक कर चुका है। ये देख के कैंग थोड़ा सा पीछे सरकता है और सोचने लगता है कैसे वो इतना स्ट्रांग है, उसने मेरी अटैक को रोक दिया सच में। और कहता है तुम्हारे पास बहुत अच्छा इंस्टिंक्ट है। और जूही की तरफ देख के सोचने लगता है अब तो मुझे सबसे पहले इस लड़की को ही मारना पड़ेगा। हाँ हो सकता है ये उतना ज्यादा फाइट ना कर पाती हो पर वो एक बी क्लास का हीलर है तो उससे सावधान रहना ही पड़ेगा। फिर मैं एक एक करके तुम सबको मारूंगा। वो अपने पीछे सारे प्रिजनर्स को देखते हुए कहता है जैसे कि पीछे मैंने इन सबको मारा है। तभी देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को, वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है रुको, तुम तो एसोसिएशन के साथ हो ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी जीन पीछे देखता है और पीछे देख के पूरी तरह से चौंकता है और हमें थोड़ा सा धीरे धीरे आवाजें सुनाई देता है। मिस्टर किम की बीबी की आवाज, उसके बच्चे की आवाज जो कि उसको पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, इस बार डेंजर में जाने के लिए मना कर रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है खून, बहुत सारा खून। अपने दिमाग में चिल्लाते हुए सोचने लगता है आई कैंट डाई, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। और तभी हम किम को देखते हैं, उसका बहुत सारा खून बह चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये देख के जीन पूरी तरह से शॉक में चला जाता है और कहता है मिस्टर किम। किम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जूही को चिल्लाते हुए जीन कहता है जूही हील करो, जल्दी से उसे हील करो। जूही उसके पास जाकर उसे हील करने की कोशिश करती है पर उससे उसका कुछ भी नहीं होता। मिस्टर किम भी कहता है अब कोई फायदा नहीं, तुम मुझे बचा नहीं सकते, अब बहुत सारा खून बह चुका है, मैं मर नहीं सकता। जिन चिल्लाते हुए कहता है आपको बचना होगा, आपको जिंदा रहना होगा, आपके पास फैमिली है, आपके पास बच्चे हैं, उनके लिए आपको जिंदा रहना होगा। नो मैटर कुछ भी हो जाए आपको जिंदा रहना ही होगा। मिस्टर किम कहता है आई एम सॉरी, मैं ऐसे तुमसे माफी मांगना नहीं चाहता था पर अब कोई रास्ता नहीं है। मैं अपना सर तुम्हारे सामने झुकाना चाहता हूँ पर अगर मैं झुकाऊंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा। और खांसने लगता है, कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तभी हम देखते हैं ये कहते हुए वो वहीं पे मर जाता है। ये देख के जीन को पूरी तरह से सदमा लगता है। वो कैंग की तरफ देखते हुए कहता है क्यों तुमने ऐसा किया उनके साथ, क्यों। पर मिस्टर कैंग को जिनकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हंसने लगता है और कहता है ऐसा ही होता है, यही तो नेचर का नियम है, एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन कोई ना कोई डेंजर्स के गेट खुल जाएगा और सारे बेस्ट बाहर आके सबको मार देगा। उसकी बात सुन के जीन उसकी तरफ आगे बढ़ने ही लगता है पर तभी देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उसको रोकते हुए कहता है रुको, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसकी तरफ देखते हुए वो सोचने लगता है मेरे सामने जो ओपोनेंट है ये बी रैंक का ओपोनेंट है तो मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके साथ लड़ पाऊं, मेरा ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो मिस्टर किम का तलवार लेते हुए उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जूही को कहता है वो उसको प्रोटेक्ट करे अपने हीलिंग मैजिक से। जूही ऐसा ही करती है। उसको आते हुए देख के किम हंसने लगता है और सोचने लगता है उसे पता नहीं वो मेरे सामने कितना ज्यादा कमजोर है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, वो तलवार लेके अब उसके सामने खड़ा हुआ है और सोचने लगता है मुझे उससे लड़ना ही होगा, चलो लड़ते हैं क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। सामने तलवार पकड़ते हुए वो सोचने लगता है क्योंकि मैं एक मेज हंटर हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ, हेल्थ और एजिलिटी बहुत ज्यादा कम है। ये शायद वो आदमी जानता है इसीलिए हंस रहा है। हाँ हो सकता है जूही मुझे प्रोटेक्ट कर रही है पर फिर भी अगर मैंने कुछ भी गलती कर दी तो वहीं पे मेरा मौत हो जाएगा। और तभी देखते हैं मिस्टर कैंग उसकी तरफ आके
उसकी तरफ बहुत ही स्पीड में आने लगता है और अपने तलवार से हमला करता है। मिस्टर सॉन्ग किसी तरह उसकी तलवार को रोकता है। कैंग उसकी इस तलवार को लेके फाइट करने को देख के थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ नहीं भिड़ना चाहिए था। ये बात तो तुम्हें भी पता है, तुम एक मेज हो, तुम्हारे फिजिकल एबिलिटीज डी रैंक के पास भी नहीं पहुंचता और तुम्हें क्या लगता है एक स्वॉर्ड से तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा चौंकता है मिस्टर सॉन्ग की तलवारबाजी को देख के। दूसरी तरफ कैंग भी उसकी तलवारबाजी को देख के बहुत ज्यादा चौंकता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, तुम्हारी स्किल को देख के लगता है तुमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। सॉन्ग को देखते हैं, वो तलवार से बार बार उसकी तरफ हमला कर रहा है पर इससे कैंग को कुछ भी नहीं होता है और कैंग हंसते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, तुम सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुमने एक स्वॉर्ड को क्यों चुना अपने मैजिक एबिलिटीज को यूज करने के बजाय, पर तुम्हारा एक लिमिट है। और तभी देखते हैं वो उस पर हमला करते हुए आगे बढ़ता है। मिस्टर सॉन्ग का बहुत ज्यादा खून निकल आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर से किंग को, पर जब वो पीछे देखता है कि जूही उसे आसानी से हील कर दिया। ये देख के उसे बहुत ज्यादा काइंड ऑफ गुस्सा आता है और वो कहता है, ये लड़की अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है, सबसे पहले तो मुझे उसे ही मारना होगा। और वो जूही की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है मिस्टर सॉन्ग को बिना देखे, तभी उसके पीछे हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसके ऊपर तलवार चलाते हुए कहता है, कभी भी अपने दुश्मन की तरफ पीठ को मत दिखाओ, शायद तुमने मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया है। कैंग बहुत ज्यादा चौंकता है और तभी पीछे घूमते हुए उसकी तलवार को रोक देता है और उसे देखते हुए कहता है, सच में तुम एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन तो नहीं लग रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है, हाँ मुझे देख के तो ऐसा ही लगता है, मैं ऑर्डिनरी हूँ, पर मैं एक इस रैंक के हंटर को ट्रेन करता हूँ। और तभी एक बहुत ही जोर से स्लैश करता है जिससे वहां की जमीन काइंड ऑफ टूट जाता है, पर इससे मिस्टर कैंग को कुछ भी नहीं होता। वो आसानी से उसकी अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है और हंसते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, चाहे तुमने किसको ही ट्रेन किया हो, पर तुम्हारे ताकत का एक लिमिट है। क्या तुम्हें सच में लगता है एक लो रैंकर एक हाई रैंकर को कभी भी हरा सकता है, कभी भी? और तभी देखते हैं चारों तरफ से वो उस पर अटैक करने लगता है। मिस्टर सॉन्ग को अब समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, और तभी देखते हो उसके चारों तरफ से जो स्लैश कैंग ने किए थे उससे मिस्टर सॉन्ग की बॉडी के बहुत सारे हिस्से में बहुत ज्यादा कट लग चुका है, बहुत ज्यादा खून उसका निकल रहा है। किम उसको देखते हुए अब सोचने लगता है, हाँ हो सकता है तुमसे कोई ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो मेरे सामने थोड़ा सा खड़ा हो सकता था, पर तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मिस्टर सॉन्ग की हालत अब बहुत ज्यादा खराब है। जूही उसे देखते हुए उसको फिर से हील करने की कोशिश तो करती है, पर तभी मिस्टर सॉन्ग उसे रोक देता है। ये देख के कैंग हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम अब पहले ही समझ गए, मेरे साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और वो उसे मारने के लिए अपना तलवार को ऊंचा करता है, और जब वो उसके करीब करीब पास पहुंच ही चुका था तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपना मेज अटैक यानी अपने आंख से वहां पे बहुत ज्यादा जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे वो जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। और वो सोचने लगता है क्या ये काम किया, और तभी हम देखते हैं मिस्टर कैंग को कुछ भी नहीं हुआ है और वो उसके ही सामने स्टैंड होके कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे जैसा एक लो रैंकिंग बंदा मुझे हरा सकता है? तुम्हारे मेज अटैक्स मुझे कुछ भी कर सकते हैं? और तभी वो उसे मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, अपने तलवार को ऊंचा करता है। मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं वो अपना आंख बंद कर चुका है और सोचने लगता है क्या सच में यही एंड है? कैंग अब उसे मारने ही वाला था कि तभी देखते हैं उसकी तलवार को रोकते हुए जिनो उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी हाथ काइंड ऑफ कांप जाता है। ये देख के सॉन्ग, मिस्टर कैंग, जूही सब कोई बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मिस्टर कैंग उसे देखते हुए कहता है, तुम फिर से कौन हो तुम, और तुम्हारा रैंक वो क्या है? जिनू कहता है, आई एम सैंग जिनवू और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ये सुन के हंसते हुए कैंग कहता है, एक ई रैंक? क्या तुमने सच में ई रैंक कहा? मुझे नहीं लगता ई रैंक के हंटर्स के पास इतना ज्यादा ताकत होगा कि वो कोई बी रैंक को ऐसे ही रोक सके, और मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम एक कोई एवरेज गाई हो सकता है तुम एक पावर टाइप या फिर एक असैसिन टाइप हंटर हो, बिल्कुल मेरी तरह, या फिर हो सकता है तुम अपने ताकत को छुपा रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर हो सकता है तुम एक फॉल्स रैंकर हो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें देख के लगता है कि तुम इन सारे हंटर्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हो, और एक फॉल्स रैंकर ऐसा कभी नहीं करेगा। और इन सब का मतलब निकलता है तुम रीअवेकन हो चुके हो। ये सुन के जूही, मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं, क्या रीअवेकन? और तभी वो सोचने लगता है, हाँ अब समझ में आया, मिस्टर वू जिनचुल वो रिसेंटली किसी पर शक कर रहे थे कि कोई रीअवेकन हो चुका है, तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और हम तभी देखते हैं वो दो तलवार निकलता है और कहता है, तुम्हारे सुपीरियर होने की वजह से मुझे तुम्हें एक लेसन या फिर 2 लेसन सिखाने दो। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। अगर आपको पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।